इंडिया और मलेशिया अब सीन के एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म के नए जिम्मेदार बने हैं। दोनों देशों ने 2024 से 2027 के लिए एक प्लान बनाया है जिसमें टेररिज्म से लड़ने के नए तरीके सीखने और प्रैक्टिस करने की बात की गई है। इस प्लान के अंडर 2 बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। 2026 में मलेशिया में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी जिसमें टेररिज्म से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका सीखा जाएगा। इस एक्सरसाइज में एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स टेररिज्म से जुड़े चैलेंजेस का एनालिसिस करेंगे और इमरजेंसी में सही फैसला लेने का प्रैक्टिस करेंगे। फिर 2027 में इंडिया में एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। यहाँ सोल्जर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किसी भी टेररिस्ट अटैक या इमरजेंसी में कैसे एक्शन लेना है। ये एक तरह का ग्राउंड लेवल प्रैक्टिस होगा जो असली कंडीशन जैसा होगा। ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर देश अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करता है। जब सभी देश मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो नए तरीके समझने और टेररिज्म से लड़ने का नए सॉल्यूशन ढूंढने में मदद मिलेगी। पिछले 3 साल तक म्यांमार और रशिया इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया और मलेशिया को जिम्मेदारी मिली है। ये सिर्फ एक छोटी ट्रेनिंग नहीं है बल्कि एक बड़ा स्टेप है जो एशिया के देश मिलकर टेररिज्म के खिलाफ उठा रहे हैं। इस मीटिंग में सिर्फ इंडिया और मलेशिया ही नहीं बल्कि आसीन के 10 देश और उनके बड़े पार्टनर्स भी शामिल हुए हैं। सभी देश टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम करना चाहते हैं, इसलिए सबने अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आसीन के जो देश इसमें शामिल हुए हैं उनके नाम है मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और एक्सेट्रा। जो बड़े देश पार्टनर्स बने हैं वो है इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया। इस मीटिंग का मेन फोकस ये था कि हर देश बताए कि वो टेररिज्म से कैसे लड़ रहे हैं और कौन से नए तरीके अपना रहे हैं। अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम और इंटेलिजेंसी शेयरिंग पर भी बात की है ताकि अगर किसी देश को किसी टेररिस्ट अटैक का पता चले तो वो दूसरे देश को भी बता सके। इसके अलावा इंडिया ने एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है, टेक्नोलॉजी का टेररिज्म के लिए गलत इस्तेमाल। आजकल टेररिस्ट नए तरीके यूज़ कर रहे हैं जैसे ड्रोन्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स और डार्क वेब, जहां से वो लोगों को अपने साइड में मिलाने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने सजेस्ट किया है कि सभी देश मिलकर नए सिक्योरिटी रूल्स बनाएं जो इस प्रॉब्लम को रोक सके। इस मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि सभी देश टेररिज्म से लड़ने के नए तरीके सीखने के लिए रेडी हो गए हैं। टेररिज्म आज के टाइम में सिर्फ एक देश की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। पहले टेररिस्ट छोटी एक्टिविटीज़ करते थे लेकिन अब वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस वजह से हर देश चिंता में है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। इस मीटिंग में इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि टेररिज्म डे बाय डे बदल रहा है और नए तरीके से फैल रहा है। पहले टेररिस्ट डायरेक्टली अटैक करते थे लेकिन अब वो नए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया, हैकिंग, फेक न्यूज़ और इलीगल फंड ट्रांसफर्स शामिल है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आतंकवादी बॉर्डर्स के बाहर से अटैक कर रहे हैं, मतलब एक देश में रहते हैं, दूसरे देश में प्लान बनाते हैं और तीसरे देश में अटैक करते हैं। इस वजह से किसी एक देश के लिए अकेला टेररिज्म को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और बड़ी दिक्कत जो टेररिज्म के लिए हो रही है वो है इलीगल फंडिंग। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसा टेररिज्म में यूज़ हो रहा है। ये पैसा किसी एनजीओ या बिजनेस के नाम पर भेजा जाता है लेकिन असली में उनका इस्तेमाल टेररिस्ट अटैक के लिए होता है। सभी देशों ने ये माना कि अगर मिलकर काम नहीं किया गया तो टेररिज्म और बढ़ता जाएगा। इस वजह से नए सिक्योरिटी सिस्टम, स्ट्रिक्ट रूल और इंटेलिजेंसी शेयरिंग पर फोकस किया गया। मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हर देश नए पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी मेजर्स बनाएगा जिससे टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सके। इंडिया हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता आया है। इस मीटिंग में भी इंडिया ने नए और पावरफुल सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं। 2022 में जब इंडिया यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन था तब एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पास किया गया जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट टेररिज्म से लड़ने का नया तरीका बताता है और इसमें यह भी लिखा है कि नए टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स, क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब गलत यूज रोका जाना चाहिए। इसके अलावा साइबर टेररिज्म से बचने के लिए हर देश अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे और फेक न्यूज़ जो लोगों को टेररिज्म के लिए भड़काती है उसको पहले ही कंट्रोल किया जाए। इंडिया का ये मानना है कि सिर्फ बैठक करने से कुछ नहीं होगा,
असली सॉल्यूशन तभी आएगी जब सभी देश मिलकर एक्शन लेंगे। इस वजह से 2026 और 2027 में होने वाली ट्रेनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेशिया में होने वाली टेबल टॉप एक्सरसाइज एक तरह की प्रैक्टिस होगी जिसमें नए टेररिज्म केसेस का एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठकर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो उसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दूसरी तरफ इंडिया में होने वाली फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक और भी एडवांस स्टेप होगा। यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाएगी और सोल्जर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है। मीटिंग में सभी देशों ने इंडिया के इन सजेशंस को सपोर्ट किया है। सबका मानना है कि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और अगर एक देश भी इसको लाइटली लेता है तो दूसरे देश भी खतरे में आ सकते हैं। इस वजह से नए सिक्योरिटी मेजर्स, स्ट्रिक्ट रूल्स और इंटेलिजेंसी शेयरिंग पर फोकस किया गया है। यह सिर्फ एक डिस्कशन नहीं था बल्कि एक बड़ा कदम था जो आगे जाके टेररिज्म को कंट्रोल करने में मदद करेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक कल्चरल विजिट के लिए आगरा गए। वहां उन्होंने ताजमहल देखा और इंडिया की हिस्ट्री और संस्कृति के बारे में जाना। ये विजिट सिर्फ एक घूमने का प्रोग्राम नहीं था बल्कि एक तरीका था सभी देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ाने का। जब देश एक दूसरे की संस्कृति और वैल्यूज़ को समझते हैं तो उनका आपस का कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये भी एक तरह का डिप्लोमेसी का हिस्सा है जिसमें मिलकर काम करने की भावना और बढ़ती है। मीटिंग में जो नए सॉल्यूशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिस्कस किए गए उनको प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हर देश अपनी तरफ से नए सिक्योरिटी रूल्स बनाएगा जिससे टेररिज्म से लड़ने का एक जॉइंट सिस्टम डेवलप हो सके। आने वाले समय में साइबर टेररिज्म और फेक न्यूज़ के खिलाफ नए मेजर्स लाए जाएंगे। इसके अलावा एक ग्लोबल इंटेलिजेंसी नेटवर्क बनाने की भी प्लानिंग हो रही है जिसमें सभी देश अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। इससे अगर किसी देश को किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का पता चलता है तो वो तुरंत दूसरे देश को वार्न कर सकेगा। बात यह है कि टेररिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ एक देश का इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है। इसे सिर्फ वेपन्स या सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं हराया जा सकता बल्कि नए पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंसी का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है। इंडिया और मलेशिया की लीडरशिप में जो नए एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं वो आने वाले समय में टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा। ये मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मल डिस्कशन नहीं थी बल्कि एक बड़ा कदम था जो आने वाले दिनों में ग्राउंड लेवल पर दिखाई देगा। हर देश ने टेररिज्म के खिलाफ एक नया और मिलकर लड़ने का कमिटमेंट दिया है। आने वाले साल में 2026 और 2027 की एक्सरसाइज होंगी, तब इसका असली इम्पैक्ट देखा जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।